गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम शुरू करें आज अपना ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो है बहुत ही स्पेशल है और ये मेरी क्यूट सी फ्रेंड है, प्यारी सी। हम लोग जा रहे हैं आज घूमने। ये थोड़ा सा एजुकेशनल ट्रिप भी है, थोड़ा मस्ती वाला ट्रिप भी है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमारे साथ में जो जा रहे हैं। हम बहुत मस्ती करने वाले हैं और आपको पूरे का पूरा ब्लॉग में अपलोड करने वाली हूँ आज का, तो ज़रूर देखना एंड तक। चलो ठीक है, आगे का स्टार्ट करते हैं अब। हेलो आज सभी, आज के दीदी का ब्लॉग। हाँ जी ब्लॉग बना रहे हो? बिल्कुल ऑन किया था। हाँ मेरा बैक कैमरा ऑन करा हुआ है। तो हम बैठ गए हैं अपनी गाड़ी में अभी। तो खूब सारी मस्ती करते हुए, नाचते गाते हुए हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर। ये है बाहर का व्यू। अभी जो हम टिकट के लिए वेट कर रहे हैं और बाहर खड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी अंदर जाने की, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी और मौसम भी बहुत ही प्यारा लग रहा था उस टाइम पे। टिकट वगैरह लेने के बाद हम जा रहे हैं अंदर। और यहाँ पे जो एक डायनासोर बना हुआ है और एक बहुत बड़ा पार्क है जो शायद साइंस थीम पे बेस्ड है। तो स्टार्टिंग में ही हमने जो फर्स्ट चीज़ देखी वो थी इको ट्यूब। और इसमें जो था साउंड ट्रैवल के बारे में बताया हुआ था, डिफरेंट टाइप से। तो हमें जो बताया गया कि एक साइड से बोलना है और दूसरी साइड से ऑब्जर्व करना है कि कैसी साउंड आती है। तो हमने सेम चीज़ करी। बाद हम गए थोड़ा सा आगे और यहाँ एंट्रेंस के सामने एक गोल गोल सा गार्डन है जो बहुत प्यारा लग रहा था। हाँ जी बोल दो कुछ। जय माता दी। तो ये हम पहुंच गए बिल्कुल एंट्रेंस पे। और एंट्रेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्लिपरी फ्लोर है, तो ध्यान से चलें बिल्कुल। तो हम बिल्कुल ध्यान से चल रहे थे। यहाँ पे जो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ थी। और उसके बाद में ये पेंटिंग सी बन रखी थी जो साइंस से ही रिलेटेड थी, बहुत प्यारी। और इसके बाद में हमने जैसे ही एंटर किया अंदर तो रिसेप्शन एरिया था। रिसेप्शन एरिया के पीछे में भी साइंस के जो है कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड यहाँ पे लग रखे थे डायग्राम्स वगैरह और फिगर्स वगैरह, बहुत सही थी। और ये था बिल्कुल साइंस सेंटर का एंट्रेंस जो हॉल था मेन। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था ना रिंग्स की मूवमेंट पे था और ये बॉल जैसे हमें दिखता है फिर ऊपर नीचे जाते हैं। उसका ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट था जो मोस्टली साइंटिस्ट यूज़ करते हैं जब उन्हें रॉकेट लॉन्च वगैरह करना होता है, बट मुझे समझ नहीं आया था इसका कंसेप्ट। और ये वाला जो था कुछ एयर प्रेशर से रिलेटेड था शायद, मतलब मुझे ढंग से याद नहीं है, बट हाँ इसमें हवा अच्छी आ रही थी तो मज़ा आ रहा था। मैंने थोड़ी देर हवा ली और बलून्स के साथ में खेला और मैं चली गई वहाँ से। ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था, क्योंकि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो लिक्विड विस्कोसिटी पे था। और इस पे ये बताया हुआ था कि जो बड़ा वाला बबल होता है ना वो एकदम हाई स्पीड से ऊपर तक जाता है, और जबकि छोटे छोटे बबल्स जो होते हैं ना वो थोड़ा टाइम लगाते हैं मूव होने। इस वाले एक्सपेरिमेंट में बताया था कि जो पेंडुलम होता है ना, अगर जो थ्रेड सा लगा होता है ना पेंडुलम पे, उसकी हाइट जितनी कम होगी ना उसकी मूवमेंट उतनी ही कम होगी। मतलब जैसे अगर मान लो थोड़ा छोटा थ्रेड कर देंगे ना, तो जो आपको ये शेप्स दिख रही है ना बिल्कुल लाइट से, वो वहीं तक मूव करेगा। बस यही था। ये थी इसमें जो थी ये रोड टाइप डल रखी थी और बिल्कुल स्ट्रेट नहीं थी। और यही एक्सपेरिमेंट था कि स्ट्रेट रॉड जो है क्रॉस नहीं कर सकती इससे डायरेक्टली। और ये था प्लानिटरी मोशन पे, पर मज़ा बहुत आया था इसको देखने में। जल्दी हो गया सर, अभी होगा। गिर जा भाई, अभी गिरेगा और ये गिर गया। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था ये था गिटार की स्ट्रिंग्स के साथ में डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए, पर हम इसको परफॉर्म नहीं कर पाए थे, पता नहीं क्यों ये बज नहीं रहा था। उसके बाद में यहाँ पे थे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब अलग अलग साउंड वेव्स प्रोड्यूस करने वाला इंस्ट्रूमेंट था ये। बहुत मज़ा आ रहा था इसको बजाने में।
वाला जो एक्सपेरिमेंट था नहीं, थोड़ा सा फन एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि ये वाली जो वॉल जहाँ पे मैं खड़ी हो रही थी ना टिक कर, ये वाली वॉल फॉस्फोरस की बनी हुई है जो इजीली लाइट को खुद से पास होने नहीं देती, जिसकी वजह से हमारी शेडो जो है यहाँ पे कैप्चर हो जाती है। तो ये वही एक्सपेरिमेंट का बहुत मज़ा आया इसमें करने पे। फिर हमने सोचा हम एक ही टाइम पे जो है अपने हैंड की शेडोज़ को कैप्चर करेंगे, पर वो आ ही नहीं रही थी और हमने इतना ट्राई किया बहुत मुश्किल से, और जैसे ही आ रही थी ना फिर लाइट एकदम से ऑन हो जा रहा था मूवमेंट की वजह से। हम इतना परेशान हो रहे थे। फिर हमने बोला रहने दो, अब हमने करना ही नहीं है परफॉर्म। लास्ट में बहुत मुश्किल से ये थोड़ा सा हुआ था कैप्चर बस। और ये था सेल्फ सेंटर लोगों के लिए, कि जिनको पता नहीं होता ना कि सेल्फ सेंटर होके कैसा बिहेव करते हैं, तो बस वो सेम था। उनको बस वही दिखते हैं हर जगह, बाकी कुछ नहीं होता है। तो ये मतलब सेल्फ सेंटर्ड मेले था, मज़ा आया यहाँ पर भी। फिर नेक्स्ट था ये इलेक्ट्रिकल आर्क वाले, आर्क शेप में जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्रंट फ्लो कर रहा है, तो ये उसके बारे में था। और यहाँ पे सिर्फ एक बल्ब ऑन हो रहा था जब हम नीचे बटन दबा रहे थे, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ज़्यादा, और मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया वैसे इसको सच्ची में बोलूँ तो। और नेक्स्ट था ये, जिसमें जो स्पार्कल प्रोड्यूस हो रही है, जो मैंने ट्राई किया तो हो नहीं रहा था, बट फिर बाद में इस तरह से ये हो गया। जब वो हिट कर रहा था तो एकदम से वहाँ पे जो है लाइट प्रोड्यूस हो रही थी। और ये था ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, और इसको देखते देखते मैंने एक्चुअल में इसको गिरा भी दिया था, और जिसके ऊपर बहुत हंसी आ रही थी फिर मुझे बाद में, इसलिए मैंने वापस इसको टच नहीं किया। बना लेते हैं सर ये बता वाला चैप्टर है ना, उसमें क्या होता है, जैसे वाटर है, ये ऑयल है और ये अनाज है, तो वाटर ऑयल आपस में मिक्स होते हैं तो नहीं, तो ये वही है कंसेप्ट। एक क्या हो जाए आपका ऑर्गेनिक, ये क्या हो जाए पोलर सॉल्वेंट, और एक क्या हो जाए नॉन पोलर, और पोलर और नॉन पोलर आपस में जब वो मिक्स नहीं होते, तो इसलिए क्या हो जा रहा है, ये जैसे मिक्स तो कर दे रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है आपस में क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहे हैं। 2-3 रीज़न हो सकते हैं, पोलर नॉन पोलर भी है, इनकी डेंसिटी भी अलग है, वो रीज़न होते हैं, ठीक है। तेल और पानी, ये वाइट है ना, अभी एक्चुअली हम बोलते तो 2 मिनट आपने, हम बोलते हैं ना वीडियो लाइक, हम एक रीज़न पढ़ते हैं विजिबल रीज़न। सेवन कलर में अभी आपको 3 मेन कलर दिखाई दे रहे होंगे, रेड, ब्लू, ग्रीन, क्योंकि मेन कलर तो होते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन। जब रेड और ग्रीन मिलता है तो क्या बनता है येलो, फिर ब्लू और ग्रीन मिलता है तो ब्लू क्यान, रेड और ग्रीन नयान, और फिर सब ये पूरा जब मिक्स होते रहते तो क्या बन जाता है कलर्स बनते हैं डिफरेंट। नहीं मतलब हम ऐसे बोनू लग रहे हैं हम इसमें यार, कितने इसमें क्या हो गया, टांगे लंबी लंबी हो गई और हम छोटे छोटे हो गए। अब इसमें क्या हो गया, इसमें मोटे, तुम इतनी मोटी हो, ऐसे उस साइड जाना चाहिए था, मेरी साइड में होना चाहिए था। दीदी साइड चलो, बड़े मोटे लग रहे हैं यार, इस पे बोने लग रहे हैं काजल, क्योंकि हम बोने अच्छे लग रहे हैं। और ये वाली पेंटिंग जो है ना सबसे ज़्यादा अमेजिंग और क्रिएटिव थी, क्योंकि इस पर सारी की सारी साइंस सेंटर की जो है इंस्ट्रूमेंट की पिक्चर्स हैं उससे बना हुआ है। मोमेंटम, ये वो जो मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, मतलब सेम। तो देखो हम ना एक बॉल उठाते हैं, ठीक है, वहाँ से भी कितनी बॉल जाएगी, एक ही जाएगी। अगर हम यहाँ से कितनी, तो वहाँ से भी कितनी जाएगी, सर सेम ही डिस्टेंस पे जाती है और जितने से हम फेंकेंगे। अब 3 है तो 3 ही जाएगी, और 4 है तो देखना, और है तो और, यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पीसीस जो ग्लास है ना, ग्लास पीसीस डालते हैं तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कलर और कुछ होता है। चलो आज ऊपर भी चलते हैं, अब आस्ते आस्ते ऊपर भी है। सर इस साइड को करो इसको, सर गाड़ी चला रहे हैं। चलो चलो हो गया ना हमारा सब कुछ ही कवर लगभग, समझ नहीं आया। और ये था एंडलेस वेल, इसके नीचे ग्लास लग रखा हुआ था और ऊपर जो था ब्लैक कलर में था, तो ये ऐसे लग रहा था जैसे कभी ख़त्म नहीं होगा और इनफाइनाइट है, तो बहुत अच्छा था ये भी।
इसके ऊपर एक और जो है फ्लोर था, वहाँ पे जो था जियोग्राफी सेंटर था, वहाँ पे अर्थक्वेक से रिलेटेड, सुनामी से रिलेटेड और मतलब जो भी नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड कई सारी चीज़ें थी। क्विज़ के लिए एक बना हुआ था, बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे, हमने सब कुछ करा वहाँ पे ट्राई। और जियोग्राफी लैब के एंट्रेंस पे जो है ना चंद्रयान 1 के बारे में डिटेल्स थी और हम लोग ने उसको थोड़ा बहुत पढ़ा। उसके बाद में आगे चले गए और ये इस तरह से दिखता है चंद्रयान 1। ये सोलर पैनल वगैरह लग रखा है उस पर, तो बहुत अच्छा था ये भी। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा सा और देखा और ये है हमारी PSLV जो रॉकेट लॉन्च की इसरो ने, उसको रिप्रेजेंट करता है ये। बहुत सी था और यहाँ का नाम था अनटेम्ड अर्थ और ये एंट्रेंस थी और अंदर ये जियोग्राफी का था। वो वहाँ पे प्लेट्स वगैरह, क्रस्ट वगैरह हर एक चीज़ रिप्रेजेंट की जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है पोर्शन, और हमने वहाँ पे सब चीज़ें ट्राई की। और ये वाला जो पोर्शन था ये लाइव एक्सपीरियंस था कि जब अर्थ को एक डिफरेंट मैग्नीट्यूड पे आता है ना तो कैसा कैसा फील होता है, तो ये उससे रिलेटेड था। इस टाइम पे फ़ोन बहुत हिल रहा था क्योंकि मुझे भी थोड़े से झटके लग रहे थे बाहर में। वैसे जियोग्राफी वाला जो एरिया था वो काफ़ी बड़ा था, बहुत सारी चीज़ें थी, सुनामी वगैरह, ये क्रस्ट वगैरह से रिलेटेड थी। हमने बहुत सारी चीज़ें करी यहाँ पर ट्राई, पर ज़्यादा चीज़ों की मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा था वहाँ पे और थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा था वहाँ पे वीडियोस वगैरह, इस वजह से। इसके बाद हम जो है खाना खाने के लिए ढाबे में रुके एक, और यहाँ पे बैठ के ना बहुत मज़ा आ रहा था सही में। कुछ लोग पीछे बैठे थे हमारे, कुछ आगे बैठे थे और अलग अलग जगह पे बैठे थे। वैसे ही पीछे वाले हमारे साथ में ही थे, तो इतनी दिक्कत नहीं थी मुझे इनको शूट करने में, मतलब कैमरे वाली शूटिंग, रियल वाली शूटिंग नहीं। और सबसे सही पार्ट ये था ना इस ढाबे का, यहाँ पे जितने भी सर्व करने के लिए थे ना, या जितने भी वर्कर्स थे उनके, वो सबके सब ना ब्लैक गॉगल्स में थे और ना इतना फास्ट सर्व कर रहे थे वो हर एक चीज़, और एक ही हाथ पे रहती थी, प्लेट्स उठा ले रहे थे। हमें सबसे लास्ट में सर्व हुआ था इसलिए हम लास्ट में खा रहे थे, और इतना बड़ा नान था मुझसे पूरा कंप्लीट खत्म नहीं हुआ। इसको कट कर देना, ठीक है, इसको कट ही कर देना आप। एक नान खाया और अभी बोलेंगे ये उतना नान ऐसे छपरी में कैमरे में फुटेज लेने के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये साले नन्हे बेरोजगार छपरी बनी कहाँ से जाते हैं। बेरोजगार लोग कैमरे में आने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमें बेरोजगार ये नन्हे छपरी बेरोजगार लोग कैमरे में आने के लिए कितनी सी फुटेज खाते हैं। हाँ हाँ जी, बस नहीं ऐसे नहीं। छोटी सी बच्ची आइसक्रीम खाते हुए अब पापा ये छोटे बच्चे को रोड पे किसने छोड़ दिया? ये छोटे बच्चों को रोड पे किसने छोड़ा है? कहाँ है इनके मम्मी पापा? और ये था पालमपुर बस स्टैंड से व्यू। इसके बाद जो है हम धीरे धीरे जो है अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे थे क्योंकि हमने खाना जो खाया था वो बिल्कुल मेन बाज़ार में था और वहाँ पे जो गाड़ी पार्क करने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। राम नाम बंद हो वो हर घड़ी आनंद ही आनंद हो। घर आ गई, हमने बहुत इन्जॉय किया, आज बहुत मस्ती की पूरा दिन में। और साइंस सेंटर जो है वो वर्थ प्लेस है जाने के लिए, बहुत अच्छी सब चीज़ें हुई, बहुत अच्छा हमने सीखा, नई नई चीज़ें देखी। और मेन चीज़ थी कि जो लाइव प्रैक्टिकल में चीज़ें देखते हैं वो मैक्सिमम टाइम याद रहती है, और वो देखना, एक्सपीरियंस करना चीज़ें वो बहुत डिफरेंट सा था, बहुत अच्छा था। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर ट्राई करना, स्पेशली जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर जाएँ। और बाकी आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लव यू ऑल, बाय बाय।